मान लो ये आपका खेत है, आपका ये पड़ोसी और ये पड़ोसी दोनों आपकी जो खेत की जो मेड़ है, जो डोली है, वो काटकर आपकी खेत की कुछ दूरी इन्होंने दबा ली। आपके पड़ोसी दबंग टाइप के, आप उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकते, और आप चाहते हो कि जो मेरी ये दूरी है ये कानूनी तरीके से कैसे मिले। आपको लग रहा है कि आपका खेत मौके पर 2 बीघा है और जो रेकड़ में जो दर्ज है या खाते में जो दर्ज है वो आपका 2.5 बीघा है। इन्होंने आपकी जो दूरी है वो आधा बीघा जो धरती है, आप आधा बीघा जो खेत है वो इन्होंने दबा लिया। अब कानूनी तरीके से इसको किस तरह से लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुलिस अफसर प्रदीप यादव। आज का जो हमारा मुख्य पॉइंट होगा वो सीमा जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, इसकी प्रक्रिया के लिए 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया सीमा जानकारी, दूसरी है पत्थरगड़ी। अब सीमा जानकारी में मान लो सीमा जानकारी है, इसके अंदर, इस कार्रवाई के अंदर हमें किसको एप्लीकेशन लगेगी? तहसीलदार को, साहब को पास, तहसीलदार साहब। और पत्थरगड़ी में लगेगी हमें एसडीओ को। सीमा जानकारी के लिए जो शुल्क लगेगी वो लगेगी 100 से 1000 रुपए तक जो खर्चा आएगा वो, और पत्थरगड़ी का लगेगा हमें 10,000 से 15,000। सीमा जानकारी के लिए जो समय लगेगा वो 15 से 20 दिन। पत्थरगड़ी का लगेगा 1 से 2 साल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीमा जानकारी की। पत्थरगड़ी कब करवानी चाहिए ये मैं वीडियो को एंड में बताऊंगा कि आपको किस समय पत्थरगड़ी करवानी चाहिए। अच्छा, इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अपने खेत के जो अपना जो एक खेत है इसके दस्तावेज इकट्ठा करेंगे। दस्तावेजों में सबसे पहले करेंगे खेत की जमाबंदी। जमाबंदी, खेत का खसरा, खसरा या गिरदावरी या और नक्शा ट्रेस, ये सारी चीज हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम तहसीलदार साहब को एक एप्लीकेशन लिखेंगे सेवा में श्रीमान तहसीलदार साहब। जैसे मेरा बहरोड पड़ता है तो मैं लिख दूंगा बहरोड। विषय सीमा जानकारी हेतु, विषय में लिखेंगे सीमा जानकारी हेतु। फिर लिखेंगे मैं सेवा में श्रीमान, मैं प्रार्थी प्रदीप यादव, अलका पटवार, अलका खरकड़ा गांव, जैसे मेरा ना खरकड़ा है, खरकड़ा मेरा खेत जिसका खाता नंबर 65 है, जिसका जो सीमा है वो है 2 बीघा, 2.5 बीघा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेरे खेत की जो सीमा है वो कम है और मुझे अपने खेत की सीमा जानकारी चाहिए। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त खेत की सीमा जानकारी करवाने की कृपा करें, आदेश प्रदान करें। ये एप्लीकेशन हमें नॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी है और तहसीलदार साहब को दे देनी है। अब तहसीलदार साहब इस एप्लीकेशन का करेंगे कि इस एप्लीकेशन को जो तहसीलदार साहब के जो बाबू हैं उनको ये एप्लीकेशन भेजेंगे और इस एप्लीकेशन के ऊपर जो सीमा जानकारी की जो शुल्क है वो बाबू हमें शुल्क बताएगा और जो नजदीकी मित्र पर हमें जो शुल्क होगी वो जमा करा देंगे। शुल्क जो मैंने पहले बताई थी आपको 100 से 500 रुपए तक, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए तक हो सकती है। वो हम जैसे हम शुल्क जमा कराएंगे उसके बाद हम तहसीलदार साहब के पास आएंगे और वो एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद तहसीलदार साहब आदेश फरमान करेंगे पटवारी जी को, जो हमारा हल्का पटवारी है उनको बताएंगे और इस आदेश पर लिखेंगे कि 7 दिन के अंदर इस खेत की सीमा जानकारी करने की कृपा करें या फिर खेत खाली हो उस समय, इस तरह का आदेश देंगे। पटवारी साहब मौके पे आएंगे, इस खेत में जो कानूनी प्रक्रिया से जो नापने की जो चीज़ है जरीफ, वो लेके आएंगे और जरीफ के माध्यम से हमारी इस खेत को नपाई करेंगे, नपत करेंगे। उसके बाद हमें हमारी सीमा बताएंगे कि आपका जो खेत है वो इतना तो इधर दब रहा है और इतना इधर दब रहा है और इतना इधर दब रहा है। पटवारी साहब पहले जब सीमा जानकारी करने आएंगे उससे पहले जो खेत के पड़ोसी हैं उनको भी सूचना देंगे। हो सकता है वो ना आए तो पटवारी साहब कुछ नहीं करेंगे, हमें सूचना देंगे और चले जाएंगे। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा जो खेत है वो इतनी दूरी तो इधर दब रही है और कुछ दूरी इधर दब रही है और कुछ दूर इधर भी दब रही है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले तो इन पड़ोसियों से बात करेंगे, अगर ये आराम से और आसानी से हमें ये जगह दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर ये जगह नहीं देता तो उसके बाद हमें करनी होगी पत्थरगड़ी की प्रक्रिया। पत्थरगड़ी में कानूनी तरीके से हमारे खेत के चारों तरफ सीमाओं में पत्थर गड़े जाएंगे और पूर्ण रूप से कब्जा दिया जाएगा। उसके बाद हमें इसका कब्जा भी मिल जाएगा। अगर पड़ोसी इसमें अगर वाद विवाद करेंगे या पत्थर उखाड़ते हैं तो उसके बाद वो जेल भी जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने पहले सीमा जानकारी बताई उसके बाद पत्थरगड़ी, आपने पहले ही पत्थरगड़ी क्यों नहीं बताई? दोस्तों अगर हमने सीमा जानकारी ली, हमें पता चल गया कि हमारा खेत इधर भी दब रहा है, इधर भी दब रहा है और इधर भी दब रहा है,
इतना पता चल गया, हमें ये नॉलेज हो गई कि हमारा खेत दब रहा है। अगर हो सकता है सीमा जानकारी में हमें पता चलता है कि हमारा खेत की जो सीमा है वो सेम है, कहीं से दबी नहीं रही, तो हमें पत्थरगड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, उम्मीद करूंगा आपको सूचना पसंद आई होगी। अगर सूचना पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।